जिंगजू शहर के बीचों बीच मैंने एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली थी। दुकान के बाहर एक बड़ी सी साइन लगाई जिस पर लिखा था, हम हर चीज रिपेयर करते हैं, ऊपर से स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन, नीचे तक एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन। जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो हमारे लिए कुछ नहीं। मुझे क्या पता था कि एक दिन सच में कोई मिलिट्री वाला आ धमकेगा। उस दिन मैं दुकान में बोर बैठा था, तभी अचानक एक बेहद एलिगेंट शार्पली ड्रेस्ड औरत ने दरवाजा धकेल कर खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो यहाँ मजाक करने नहीं आई थी। सर, क्या आप सच में सब कुछ रिपेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्पेस स्टेशन, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट भी मिलता है, ऑनेस्टी की गारंटी है। तो बताइए आपको क्या रिपेयर करवाना है, न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर? वो मेरी बात सुनकर जरा भी नहीं मुस्कुराई। बिना एक पल घुमाए उसने अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खोल दिया। अंदर एक चीज थी जो दिखने में बैटरी जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं सीधा होकर बैठ गया। वो केयरफुली प्रोटेक्टिव फोम में लिपटी हुई थी। उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स थे, छोटे छोटे क्रिस्टल जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगले ही पल मेरा दिमाग एकदम अलर्ट हो गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, उसने सपाट आवाज में कहा। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया, सेंट्रल कार्बन नीडल अरे जल गई और टूट गई। हमारे प्रोजेक्ट टीम को इसकी तुरंत जरूरत है। उसका नाम था चेन किंच। वो लॉन्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में रिसर्चर थी। उस एक्सीडेंट की वजह से पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया था। देश के कई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे कि इसे जल्दी रिपेयर करना नामुमकिन है। अगर वो पूरी तरह लाचार न होती तो इस छोटी सी अजीब दुकान में कभी कदम न रखती। मिस, मैंने थोड़ा रुककर कहा, आप गलत जगह तो नहीं आ गई? हम यहाँ हाउस होल्ड अप्लायंसेज रिपेयर करते हैं, शायद पड़ोस की हार्डवेयर शॉप आपके ज्यादा काम आए। चेन किंच ने मेरा वो बेबस चेहरा देखा और उसकी आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। उसने एक गहरी सांस ली, ब्रीफकेस उठाई और जाने लगी। सच ही तो था, देश के बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हाथ खड़े कर चुके थे, तो एक साधारण रिपेयर वाला क्या करेगा? तभी मैंने मजाक छोड़ा। 6 महीने पहले मैं इस दुनिया में आया था और इस दुकान का मालिक बन गया था। साथ में मिली थी एक इनफाइनाइट रिपेयर सिस्टम। इन महीनों में बहुत अजीब अजीब चीजें देखी थी, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज कभी नहीं आई थी। ये मौका मैं कैसे जाने देता? आपके पास जो कंपोनेंट है उससे लग रहा है ये C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का हिस्सा है। चेन किंच एकदम रुक गई, जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। मॉडल बता सकते हो? इम्पैक्ट के वक्त पीक वैल्यू कितनी थी, कितने नैनो सेकंड्स तक रही, और प्रोब अरे के अलावा कोई और पार्ट डैमेज हुआ? ये सुनकर चेन किंच की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक अप्लायंस रिपेयर शॉप का मालिक इतने पॉइंटेड क्लासिफाइड सवाल पूछ रहा था। क्रिएट वैल्यू नॉर्मल पावर की 15 गुना थी, उसने धीरे से कहा। इम्पैक्ट लगभग 3 से 5 नैनो सेकंड तक रही। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ डायग्नोसिस नॉर्मल है। हम रिपेयरेबल है, लेकिन सस्ती नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो, बस फिक्स कर दो, मैं तुरंत फंडिंग अरेंज करती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ 5 उंगलियां उठाई। 5 मिलियन या चेन 15? उसने दांत भींचे। कीमत बेतुकी थी, लेकिन अभी उसके पास नेगोशिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या सोच रही हो? 5 मिलियन नहीं, 500 युआन, 1 रुपया कम नहीं। और मेनली